हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में अपना पहला चैप्टर डाइस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज बच्चे हम अपना रीजनिंग में सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रैंकिंग, जिसको हिंदी में क्रम परीक्षण कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में जाएंगे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो रैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो बच्चे, चैप्टर शुरू करने से पहले पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो डाइस चैप्टर किया था, एक बच्चे का डाउट था, सर इस क्वेश्चन को करा दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे कहा है जो भी चैप्टर हम करने वाले हैं, अगर आपका कोई डाउट बनता है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है बच्चे, उस पर आप मुझको मैसेज के थ्रू कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चे का ये क्वेश्चन था जो कि हमने चैप्टर डाइस किया था, उसमें ये बच्चे को परेशान किया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बट हो जाता है कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते हैं, कैसे सोल्व करना है। देखो, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। इसमें कहा गया है, नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। ये बच्चे तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, एक तथा दो अंकित दोनों फलकों पर कौन से अक्षर आएंगे। मतलब एक डाइस ये दिया है और यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, यहाँ पूछा गया यहाँ कौन से अक्षर आने वाले हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, आप देखेंगे एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको बच्चे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी, मैंने आपसे बताया था कोई भी डाइस जो होता है, इसमें जो बच्चे तीनों सतह होती हैं, ये कभी भी आपस में अपोजिट नहीं हो सकती। ये तीनों आपस में कभी अपोजिट नहीं हो सकती, ये मैंने बात आपको बताई थी। जिस बच्चे को ये बात पता थी तो बहुत आसानी से आप विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे? पहले बच्चे, मुझको टी अक्षर का पता है तो मैं टी के अपोजिट निकालने का प्रयास करूंगा, टी के अपोजिट पता करूंगा। तो कोई भी बच्चे इनमें से दो डाइस उठा लीजिए जिसमें एक अक्षर कॉमन हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मैं पहला और तीसरा डाइस ही ले लेता हूं क्योंकि इसमें यू कॉमन है, और ये पहला और तीसरा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें टी है और मुझे टी के अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो पहला और तीसरा डाइस जब मैं लूंगा बच्चे, तो मुझे इसमें से ये बताइए कौन सा अक्षर कॉमन है। आप कहेंगे सर यू कॉमन है। तो मैंने आपसे कहा था जो भी अक्षर कॉमन हो उसका कान पकड़ना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है। इसमें क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसमें भी बच्चे क्लॉकवाइज ही आपको घुमाना है। ठीक है, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ध्यान रखिए इतनी बात को। ठीक है, यहां मैंने बच्चे क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास किया, मैंने यू को पकड़ा, यू, फिर यू के बाद बच्चे क्या आएगा, पी, फिर पी के बाद एस, पी और पी के बाद एस। फिर इस डैश में देखूंगा बच्चे, यू, यू से जब मैं चलूंगा यू के बाद टी और टी के बाद आर, यू के बाद टी और टी के बाद आर। मुझे किसके अपोजिट पता करना था? आप कहेंगे सर मुझे टी के अपोजिट पता करना था, तो मुझे मिल गया पी। क्या मिल गया बच्चे? पी मिल गया। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है, सर यहां पे भी पी नहीं आ सकता क्योंकि टी के अपोजिट है, और यहां भी पी नहीं आ सकता। इतनी बात तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो जो आप ऑप्शन की तरफ को जाएंगे, सर इसमें पी है, ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। फिर इसको देखेंगे, सर इसमें भी पी आया है, ये भी नहीं होगा। सर इसमें पी है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर बच्चे क्वेश्चन आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, अपना चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं आज, रैंकिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से जानेंगे और चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। मतलब इसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, इस टाइप की चीज़ें बच्चों को लैंग्वेज बहुत परेशान करती है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से पढ़ा पाऊँ जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे से इस चैप्टर को कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा है नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलेंगे। अभी थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है बच्चे, उसका रीज़न आप सभी जानते हैं। मैं एक गाँव से आता हूँ, तो गाँव में लाइट की बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो कुछ दिनों में ये भी सोल्व हो जाएगी और आपके फॉर्म भी अभी आने वाले हैं। तो जब आपके फॉर्म आ जाएंगे, कोशिश करूंगा आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए।
बच्चे रैंकिंग चैप्टर डाल देंगे और इसमें बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले बच्चे मान के चलिए कोई पंक्ति है, ये मानिए कोई पंक्ति है, ठीक है, क्या है ये पंक्ति। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो बच्चे इधर साइड है, ये कौन सी साइड है, बाईं साइड, और ये जो बच्चे साइड है इस पंक्ति की, कौन सी साइड है, दाईं साइड। दायां बायां हर बच्चे को पता होगा। दाएं का मतलब बच्चे आप सभी जानते हैं, जिससे हम दाल खाते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर दायां कौन सा होता है, बायां, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो दाएं बाएं में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लेफ्ट और राइट पता होता है। तो दायां बच्चे याद रखेंगे, जिससे हम दाल खाते हैं वो दायां हो जाता है, दे से दाल और दे से दायां, ठीक है। बायां आप खुद समझ जाएंगे बायां कौन सा होता है। तो बच्चे ये क्या है, दायां है, और इधर क्या है बच्चे, आप कहेंगे सर ये बायां स्थान है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इसकी लैंग्वेज क्या क्या यूज कर सकता है बच्चे इसके लिए, वो सबसे पहले तो बाएं से स्थान, सबसे पहले लैंग्वेज तो यूज करेगा बाएं से, और इधर बच्चे आपसे कह सकता है दाएं से स्थान, ठीक। बायां ना देके वो कह सकता है ऊपर से स्थान, कहां से बच्चे, ऊपर से स्थान, और दायां ना देके वो कह सकता है नीचे से स्थान। बायां ना देके और ऊपर ना देके एक लैंग्वेज और यूज कर सकता है आगे से स्थान, और बच्चे इधर पीछे से स्थान। एक और याद रखेंगे जो लैंग्वेज बार बार यूज होती है, प्रारंभ से स्थान, क्या बच्चे, प्रारंभ से स्थान, और इसमें अंत से स्थान, ठीक है। सबका मीनिंग क्या है बच्चे, एक ही, आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी, और इन सब का मीनिंग बच्चे एक ही है, आपके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए। इन सब का मतलब आप केवल एक अक्षर को याद रखेंगे, लेफ्ट। एल का मैं इनके लिए यूज करने वाला हूं, सभी के लिए बायां दिया होगा, ऊपर से स्थान, आगे से, प्रारंभ से, तो उसके लिए मैं केवल एक अक्षर का यूज करूंगा, लेफ्ट का मतलब एल का। अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज करेगा, दाएं से स्थान, नीचे से स्थान, पीछे से अंत से, तो उसके लिए केवल एक अक्षर का यूज करूंगा, राइट का। इतनी बात क्लियर। नोट्स आपके इस तरीके से बने होने चाहिए। कभी कभी अगर हमारे नोट्स तैयार नहीं होते बच्चे, एग्जाम टाइम पर आसानी होती है अगर हमारे नोट्स बने होते हैं तो। इतनी बात क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है बच्चे, वो समझ लीजिए। मान लो कोई पंक्ति है, एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है, केवल जब एक व्यक्ति की बात चले, किसकी, एक व्यक्ति की बात चले, मैं मान लेता हूं राम की बात चल रही है, किसकी, राम की। एक एक बात को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। केवल जब एक व्यक्ति की बात चल रही हो, एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी। मान लो राम का स्थान आपको पता है लेफ्ट से 12वां है, और राम का स्थान राइट से भी आपको पता है 12वां है, ठीक। राम का स्थान दोनों तरफ से आपको पता हो, राम की जगह कोई भी नाम दे सकता है, या कोई पेड़ का नाम पेड़ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कार दे सकता है, एक कार बाएं से इधर है इतने स्थान पर है, दाएं से इतने स्थान पर है, सब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लेफ्ट से बच्चे आपको राम का स्थान पता है कौन सा, 12वां, और राइट से आपको पता है कौन सा है बच्चे, 12वां है। और इसमें आपसे पूछ लेगा इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने लड़के हैं, ऐसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, जब भी नोट करेंगे, जब भी एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो और टोटल बताना हो, तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, टी बराबर एल प्लस आर माइनस के वन। कौन सा यूज करेंगे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस के वन। टी क्या है बच्चे, टोटल, मतलब कुल, लेफ्ट राइट माइनस के वन। तो टी बराबर लेफ्ट से कितना है 12वां, और राइट से भी कितना है 12वां, माइनस के वन। जब हम बच्चे इसको सोल्व करेंगे, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, माइनस 1 कितना बचेगा, आप कहेंगे सर इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी की संख्या आ जाएगी 23। कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। यह फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ,
जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो। ऐसा नहीं है इधर से राम का स्थान दिया हो और इधर से श्याम का स्थान दिया हो और आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूं कैसे कैसे हमको सोल्व करना है। दूसरा बच्चे क्या है इसमें वो समझ लीजिए। कभी कभी वह ऐसा करेगा, पंक्ति में टोटल दे देगा कितने विद्यार्थी हैं। मान लो पंक्ति में उसने टोटल विद्यार्थी की संख्या दे दी 23। कितनी दे दी? 23। क्लियर? और आपसे बोल दिया कोई भी व्यक्ति दे सकता है, मोहन मान लो इस बार, मोहन का स्थान लेफ्ट से 12वां है तो राइट से मोहन का स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब क्या करा है इसने, पंक्ति में टोटल विद्यार्थी दे दिए कितने हैं 23 और मोहन का स्थान लेफ्ट से दे दिया 12वां और राइट से पूछ ले। केवल एक ही व्यक्ति की बात चल रही है अभी, यहां पर केवल एक, इस पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं और यहां भी केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी राम की। ठीक है, जब केवल एक ही व्यक्ति की बात चल रही हो, यहां पर एक ही व्यक्ति की बात चल रही है ना, मोहन का स्थान ही दिया और मोहन का ही पूछा है। ठीक, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, T बराबर L प्लस R माइनस के 1। टोटल कितना है आप कहेंगे सर 23 बराबर लेफ्ट से कितना है 12वां, सर राइट से बताना है -1। ठीक है, 23 बराबर 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 प्लस R और बच्चे 11 इधर आके माइनस हो जाएगा। 23 में से 11 माइनस होगा कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर ये बच जाएगा 12। तो राइट से स्थान कितना आ गया, राइट से भी क्या आ गया बच्चे इसका 12वां स्थान, क्या आ जाएगा 12वां, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए बच्चे, ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी नए तरीके आएंगे वो हम क्वेश्चन में ही सीखते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कमल एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वां तथा दाएं छोर से 14वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। किसकी बात चल रही है मुझे ये बताएंगे। आप कहें सर केवल कमल की बात चल रही है, कमल एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वां है तथा दाएं छोर से, कमल का दोनों तरफ से स्थान पता है और मुझे क्या पूछा गया है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, इसको तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसकी बात चल रही है, केवल कमल की। कमल का स्थान बाएं छोर से आपको पता है, बाएं से लेफ्ट है ये और ये क्या है बच्चे राइट। बाएं से कितना है, आप कहेंगे सर बाएं से 13वां है और राइट से कितना है, आप कहेंगे सर राइट से 14वां है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। पंक्ति में कुल लोग पूछे गए हैं तो क्या बताया था, आप कहेंगे सर एक ही फॉर्मूला आपने बताया, T बराबर L प्लस R माइनस के 1। T बराबर L कितना है, आप कहेंगे सर 13 और ये कितना है राइट से 14 -1। तो जो आप इनको सोल्व कर रहे होंगे आप कहेंगे सर 13 और 14 हो जाएगा 27 और इसमें से एक माइनस करेंगे 26 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा होगा। कितना बच्चे, 26 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। मैंने कोशिश की है एक टाइप की कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आपके चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसमें कहा गया है यदि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान तथा अंत से 10वां स्थान है, उस पंक्ति में, बच्चे इसे से कर लेंगे ठीक है, अंत में नहीं, अंत से 10वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। आप कहेंगे सर केवल संतोष की बात चल रही है और संतोष का दोनों तरफ से स्थान दिया है। बच्चे जब भी किसी एक व्यक्ति की बात चले और उसका दोनों तरफ से स्थान दिया हो और टोटल पूछा जाए, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। केवल संतोष की बात चल रही है। ठीक है, प्रारंभ से दिया है, मैंने आपको बताया था, सारे लैंग्वेज मैंने आपको बता दी किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, शुरू में मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। ये लेफ्ट है और ये राइट है। प्रारंभ का मतलब मैंने आपको बताया था लेफ्ट, तो ये 16वां हो जाएगा बच्चे, इधर से क्या है 16वां है। तथा अंत से, अंत का मतलब मैंने आपको बताया था राइट, अंत से आपका कितना 10वां। ये आपके रटी होनी चाहिए चीजें। ठीक है, आपके चीजें रटी होनी चाहिए, एकदम दिमाग में आना चाहिए लेफ्ट राइट। जब भी आप क्वेश्चन
आसानी से कर पाएंगे और टाइम बचा पाएंगे। ये आपको क्लियर है। आपको टोटल बताना है कितने लोग हैं, तो कौन सा फॉर्मूला आप कहेंगे सर, टी बराबर एल प्लस आर माइनस के 1। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 16 प्लस 10 माइनस के 1, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 26, माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 25। 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, एक टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है। ये रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। ठीक है, आपको ज्यादा चक्कर में मैं गिरना नहीं चाहता बहुत, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आपको बता देंगे ऊपर से स्थान नीचे से स्थान। मैं केवल इस पंक्ति के थ्रू ही आपको सभी क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं, चाहे ऊपर से स्थान बोले, नीचे से बोले, अंत से बोले, आगे पीछे कहीं से ही बोले। ठीक है, केवल आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। और सारी लैंग्वेज मैंने लिखवा दी, कब कब आगे से बोलेगा, प्रारंभ से बोलेगा तो इधर यूज करेंगे, और बच्चे नीचे से पीछे से बोलेगा तो उधर से यूज करेंगे। उसका मतलब क्या होगा सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें, ऊपर से मतलब आपको बताया था मैंने, ये क्या बच्चे लेफ्ट और ये क्या है राइट। ऊपर का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कौन से 16वें स्थान पर, और नीचे से मतलब राइट से 49वें स्थान पर है। तो पंक्ति में आपको कक्षा में कुल बताने हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर टी बराबर एल प्लस आर माइनस के 1। क्या आप ये यूज करते रहेंगे, क्या आप ये फॉर्मूला लिखेंगे क्या एग्जाम में जाके भी। आपको बच्चे में बस तरीका बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। आप तो डायरेक्ट ही इनको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी। आप कहेंगे सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस में इन दोनों को जोड़ दूंगा और माइनस 1 कर दूंगा। 16 और 49 को बच्चे में जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 65 हो जाएगा। 65 में से एक माइनस करूंगा, 64 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पेन उठाने की इसमें जरूरत पड़ी, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। बस मुझे तो बच्चे आपको समझाना है ना, क्योंकि कमजोर से कमजोर बच्चा ही मेरी वीडियो को देख रहा है, तो एक बार तो सीखना पड़ेगा आपको। तो आप डायरेक्ट अब कर सकते हैं, सर लेफ्ट से कौन सा है 16वां और राइट से कौन सा बच्चे 49 माइनस के 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे 16 और 49 कितना हो जाएगा, आपके सर 65। 65 में से एक माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा 64, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। कारों की एक पंक्ति में आपके कार दे दी, बच्चे कुछ भी दे सकता है, बस आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वीं तथा दाएं से 23वीं है। पंक्ति में कुल कितनी कारें हैं। देखो ऐसे करेंगे, और ये आपको पता लेफ्ट होता है और ये राइट, इतना आप जानते हैं। लाल कार बाएं से 14वीं, इधर से बच्चे कौन सी है 14वीं, तथा दाएं से 23वीं है। दाएं से क्या है 23वीं। ठीक है, दाएं से 23वीं है। तो कुल पूछा है, क्या बता सकते हो, बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। टी बराबर एल प्लस आर माइनस के 1। लेफ्ट कितना 14 प्लस 23 माइनस के 1। कर सकते हो इतना, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो कितना हो जाएगा बच्चे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 और 23 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 36, कितना सॉरी कितना हो जाएगा 37। 37 में से एक माइनस करूँ कितना बच जाएगा 36। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 38 छात्रों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से कितना। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, जो मैंने दोनों टाइप आपको बताए थे उसी टाइप पर ये क्वेश्चन है। कैसे करना है, इस बार क्या दिया है बच्चे, उसने टोटल दे दिया। इस बार क्या चालाकी करी, टोटल दे दिया कि एक कक्षा है उसमें टोटल जो छात्र हैं वो 38 हैं।
टोटल कितने छात्र हैं? 38 छात्र हैं। क्लियर? आप सभी जानते हैं लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। विजय का क्रम ऊपर से 18वां। ऊपर का मतलब आप जानते हैं लेफ्ट से 18वां है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है राइट से, इधर से आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया है एक ही व्यक्ति की बात चल रही हो, ठीक है। जब भी एक ही व्यक्ति की बात चल रही हो, टोटल दिया हो और एक तरफ से स्थान दिया हो, दूसरी तरफ से पूछे, तो फॉर्मूला यही यूज करना है। कौन सा? आप कहेंगे सर टी बराबर एल प्लस आर माइनस के 1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। टी कितना है? आप कहेंगे सर 38 है। एल कितना है? आप कहेंगे सर 18 है। आप कहेंगे सर आर बताना है माइनस के 1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई भी दिक्कत नहीं है। 38 इक्वल टू 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17 प्लस आर। अब ये 17 क्या होगा बच्चे? इधर आकर माइनस होगा। 38 में 17 माइनस कर सकते हो या नहीं? आप कहेंगे सर 38 में 17 तो बहुत आसानी से माइनस कर सकते हैं। कर सकते हो? आप कहेंगे सर 38 माइनस के 17। 38 में जब 17 माइनस करोगे बच्चे कितना आंसर आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसमें कोई पूछने वाली बात है, हमारा 21 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना है? कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। पहले तो मैंने एक कक्षा बना ली, एक पंक्ति, बस तुमको इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस ध्यान रखिए ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें क्या दिया है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं टोटल? आप कहेंगे सर टोटल है 40, तो टोटल 40 लिख दिया। उसके बाद क्या बोला गया है? शंकर का क्रम नीचे से, नीचे का मतलब आप जानते हैं इधर से बच्चे, नीचे से कौन सा है? 19वां। उसका क्रम ऊपर से बताना है। इधर से बच्चे मुझे बताना है ये लेफ्ट होता है या राइट होता है। किसका मान बताना बच्चे? मुझे एल का मान बताना है। किसका? एल का मान बताना है। ध्यान रखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? आप कहेंगे सर टी बराबर एल प्लस आर माइनस के 1। क्यों यूज कर रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को? आप कहेंगे सर जब भी एक ही व्यक्ति की बात चल रही हो, एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो और टोटल पूछे, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसी पंक्ति में टोटल दिया हो और एक तरफ से स्थान दिया, दूसरी तरफ से पूछे और एक ही व्यक्ति की बात चल रही हो, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर? आपके सर बिल्कुल क्लियर है। टी बराबर एल कितना है? आपके सर बताना है। टी का मान भी रख दो फिर यहाँ पर, कितना है? 40। आर कितना है? आपके सर 19 माइनस के 1। 40 बराबर एल 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18 बचेगा। 18 इधर आकर माइनस हो जाएगा बच्चे। एल बराबर कितना हो जाएगा? जब 40 में से 18 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सर ये बच जाएगा 22। कितना बच जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें व दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए? देखो बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे वो समझिए। ये कोई पंक्ति है, एक पंक्ति में राम, ये बच्चे लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, आप जानते हैं इतना। राम बाएं से 16वें, बायां मतलब इधर से 16वें, वह दाएं से 15वें स्थान पर है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, क्योंकि केवल राम की तो बात चल रही है, राम का स्थान दाएं से और बाएं से दिया है, तो जब भी एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया तो टोटल निकाल सकता हूं इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? आप कहेंगे सर टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 कर देंगे।
पेन उठाने की जरूरत थी क्या, बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपके आंसर पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, बट मुझे तो बच्चे करके दिखाना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता तो हम मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है रीजनिंग में जिसको जीरो आता है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, उस हर बच्चे को रीजनिंग सिखा पाऊँ, ठीक है। तो t बराबर बच्चे कितना हो जाएगा, 16 प्लस 15 माइनस के 1। जब बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो 16 और 15 हो जाएगा 31, माइनस 1 कितना बचेगा 30। इस पंक्ति में टोटल कितने हैं बता सकते हैं आप, सर इस पंक्ति में टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 30 है। इतनी बात क्लियर हो गई, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे क्या बोला, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। अब मुझे बताओ 30 है, इसमें कितने और शामिल करूं 50 करने के लिए, आपके आंसर 20 शामिल करने हैं। कितने शामिल करने हैं, 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 व्यक्ति और शामिल किए जाएं, जिससे कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यही बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं तरफ से 12वां तथा बाईं तरफ से चौथा है। उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। देखो बिल्कुल आसान है, इसे करेंगे, लेफ्ट होता है या राइट होता है, ठीक। अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति है, वह दाईं तरफ से 12वां, दाईं तरफ से मतलब बच्ची राइट से कौन सा, 12वां, तथा बाईं तरफ से चौथा है, बाएं से कौन सा है, चौथा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं है। उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। तो पहले मैं पता कर लेता हूं इस पंक्ति में है कितने, क्योंकि केवल अरुण की बात चल रही है तो आसानी से मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। पहले मैं इसमें टोटल पता कर लेता हूं, टोटल कितने हैं। तो आप कहेंगे सर अब तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, t बराबर 12 और 4 16 माइनस 1 कितना, आपके आंसर 15 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि पहले एक बार आप तरीके से पढ़ लीजिए। जब आप एक बार अच्छे सीख लेंगे तो एग्जाम में आप आसानी से विद इन सेकेंड क्वेश्चन को बना रहे होंगे। t बराबर l प्लस आर -1, यही यूज करेंगे। 12 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 16 माइनस 1 15। टोटल कितने हैं इस पंक्ति में, कितने लड़के हैं, आपके आंसर 15 लड़के हैं। कोई दिक्कत कोई भी नहीं। उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। तो बताओ 15 हैं, 28 करने के लिए कितनों को शामिल करूंगा, आपके आंसर 13 को शामिल करोगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 लड़कों को और शामिल किया जाए, जिससे उस पंक्ति में संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच, किसकी बात चल रही है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच की बात चल रही है, किसकी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच की। अगर बच्चे मैं कोई ये पंक्ति बना रहा हूं तो इस पंक्ति में किसकी बात करूंगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी की बात करने वाला हूं, ठीक है। किसकी, उत्तीर्ण विद्यार्थी की, क्योंकि इसने बोला है किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां, ऊपर से बच्चे आप जानते हैं ये लेफ्ट है और राइट है। ऊपर का मतलब आप सभी जानते हैं, मैंने पहले ही बच्चे क्लास के शुरू में ही क्लियर किया था, क्या है, ऊपर से क्रमांक आपके आंसर 13वां और नीचे से 26वां है। क्या है बच्चे, नीचे से 26वां है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ये किसके बच्चे, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच है। किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। तो ये पंक्ति जो है किसकी पंक्ति है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की। तो बच्चे इसमें मैं पता कर लेता हूँ टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं कितने, क्योंकि मुझे पता है विनय का क्रमांक दोनों तरफ से पता है। तो जब भी एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता हो, दाएं और बाएं से, तो टोटल हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, आपके आंसर t बराबर l प्लस आर माइनस 1 से। लेफ्ट कितना है, 13 प्लस 26 माइनस के 1, कितना हो जाएगा, 13 और 26 को मैं जोड़ूंगा बच्चे, कितना हो जाएगा, 39 माइनस 1 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, 38। आगे इसने बोला है यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों,
7 अनुत्तीर्ण भी हुए थे, बट इसने जो दिया था ये पंक्ति हमने केवल उत्तीर्ण की मानी थी। यदि 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो बच्चे 38 तो उत्तीर्ण थे और 7 क्या हुए हैं इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हों, तो टोटल कितने बैठे होंगे? 45 विद्यार्थी होंगे। कितने होंगे? कक्षा में कितने विद्यार्थी टोटल थे? 45। 45 में जिसमें 38 जो थे बच्चे उत्तीर्ण थे और 7 क्या थे? अनुत्तीर्ण थे। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे बार बार क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। एक ही तरीका बताऊंगा बच्चे, उस तरीके से आपको चलते रहना है, ठीक है। आसानी से कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे आप हमेशा सही करके आएंगे, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले बच्चे ये बना लिया, क्लियर। ये लेफ्ट है और ये राइट है। 39 विद्यार्थियों की कितने टोटल? 39 विद्यार्थियों की कक्षा है, टोटल 39। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अभी मुझे पता है सुरेश अशोक का कुछ पता है, इसने बोला सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अभी अशोक का कोई स्थान आपको क्लियर है? नहीं है ना। तो सुरेश को अशोक से 7 रैंक आगे कैसे कर दूं? तो फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, कभी यहाँ इतना पढ़ के क्वेश्चन छोड़ दो, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ा करो। इसमें दिया यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। अब क्लियर कर दिया। अब क्या कर दिया बच्चे? इसने क्लियर कर दिया यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। अंत से मतलब आप जानते हैं इधर से क्या है बच्चे? 17वीं। किसकी रैंक? आप कहेंगे सर अशोक की। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन को यहां से देखो, अब ये देखो, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। तो सुरेश, अब बच्चे इसमें होते हैं सर इधर को जाएं इधर को जाएं, इसमें कन्फ्यूज है। तो मैंने बताया था, सारे वर्ड मैंने लिख के बताए थे, क्या क्या? आगे, प्रारंभ, बायां। बच्चे जो भी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे जिससे आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चे इसने बोला है सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो आगे कहाँ है ये लिख रहा है ना, तो इधर को चलना है मुझे, इधर को चलेंगे। अशोक से 7 रैंक आगे है तो 17 और 7 कितना हो जाएगा? क्योंकि 7 रैंक आगे है तो 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। ये किसकी रैंक आएगी? सुरेश की। क्लियर है? सुरेश की रैंक मुझे इधर से पता चल गई, आपके सर बिल्कुल पता चल गई, 24 है। तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है इधर से मुझे बताना है, आरंभ से मुझे बतानी है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, देखो यहां पर सुरेश का स्थान एक तरफ से पता है और टोटल पता है, और सुरेश का ही स्थान दूसरी तरफ से बताना है, तो फॉर्मूला वही यूज करने वाले हैं। कौन सा? आप कहेंगे सर T बराबर L प्लस R माइनस के 1। T कितना है? 39 है टोटल। लेफ्ट से बताना है, राइट से कितना? 24 माइनस के 1। 39 बराबर लेफ्ट 24 में से एक माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 23। और जब बच्चे 23 इधर आकर माइनस होगा तो 39 में से 23 माइनस नहीं कर सकते क्या आप? बताओ कर सकते हो या नहीं? आपके सर इतना तो कर ही सकते हैं, जब नौकरी लेनी है तो। नौकरी के लिए क्या इतना भी माइनस नहीं करोगे आप? 39 में से बच्चे 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 16 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लेफ्ट से कौन सी आएगी? 16वीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे परेशान होते हैं तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है जिसमें बच्चे परेशान होते हैं। देखो इसको समझेंगे। 16 लड़कों की एक पंक्ति में टोटल लड़के कितने बच्चे? 16 हैं। यहां समझिए अच्छे से, ये लेफ्ट और ये राइट, टोटल कितने हैं? 16।
16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। बाएं सिरे से कौन सा हो गया? 7वां। बायां कौन सा? आप कहेंगे सर ये है, बाएं से हो गया 7वां। कौन हो गया 7वां बाएं से? आप कहेंगे सर प्रकाश। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो करो क्वेश्चन की, और क्वेश्चन देख के डरा मत करो, ठीक है। जब मुझसे पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन देख के डरा मत करो, ठीक है। अगर आपने मुझसे अच्छे से पढ़ा है तो हर क्वेश्चन आप बना के आएंगे, बस तरीके आपको आने चाहिए। इतना देख लिया। बट आप ये देखिए, इसने बोला था 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, मतलब 2 स्थान खिसकाया गया बाईं ओर, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। बाएं सिरे से क्या हो गया बच्चे? 7वां। कब हुआ है ये? कब हुआ है? आप कहेंगे सर जब इसको बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, मतलब पहले कहाँ रहा होगा? पहली स्थिति क्या होगी इसकी? आप कहेंगे सर पहले ही यहाँ पर होगा, क्योंकि बाईं तरफ 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तभी तो 7वां हुआ ना। अगर पहले की स्थिति में इससे पूछूं पूर्व स्थिति कौन सी है प्रकाश की, तो पूर्व स्थिति बच्चे ये है। ये क्या है? पूर्व स्थिति है। खिसकाने के बाद हुआ है ना 7वां प्रकाश। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। पूर्व स्थिति कौन सी है? ये है। किसकी? प्रकाश की। पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? पंक्ति की दाईं तरफ से इसकी पूर्व स्थिति बतानी है। तो बच्चे पूर्व स्थिति पूछिए तो इधर की भी, क्योंकि मुझे दाईं तरफ से पूर्व स्थिति पूछिए इसलिए मैंने इसकी बाईं तरफ से पूर्व स्थिति पता करी है। क्लियर? तो मैं अब जो क्वेश्चन सोल्व करूंगा वो किस पे करने वाला हूँ? 9 पे करने वाला हूँ। करो। आप कहेंगे सर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। टोटल कितना दिया? 16। लेफ्ट से कितना? 9 प्लस राइट माइनस के 1। 16 बराबर 9 में से 1 माइनस करेंगे बच्चे 8 बचेगा प्लस R। 8 इधर आके माइनस हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस होगा बच्चे कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, टोटल लड़कियां कितनी है? 74 है। इसको समझेंगे अच्छे से। टोटल जो लड़कियां बच्चे वो कितनी है इसमें? 74। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक। ये लेफ्ट है और ये राइट है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां देखेंगे 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। कौन बच्चे? श्वेता। श्वेता बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? आप कहेंगे सर 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक जो है श्वेता के दाएं, दाया कौन सा बच्चे? इधर। तो श्वेता के दाएं, तो मैं इधर चलने वाला हूं। श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, तो बच्चे मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा। 27 और 7 कितना हो जाएगा? पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। तो 7 इसमें बच्चे में जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 27 और 7। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये कौन आ गई? पलक आ गई। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से मुझे बताना है, इधर से बताना है। क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? आप कहेंगे सर टी बराबर, अभी तक हम इसी पर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूले से लगभग सभी क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। टी कितना है? 74 है। लेफ्ट से कितना है? क्योंकि पलक की बात चल रही है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से, तो पलक का ही स्थान इधर से पता होना चाहिए। कितना है? 34 है। प्लस राइट माइनस 1। तो बच्चे इसको सोल्व करेंगे। 34 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 33 प्लस R। अब 33 बच्चे इधर आकर माइनस होगा,
74 में से जब 33 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। आप कहेंगे सर 74 में से जब हम 33 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 41 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इतना तो घटा सकते हैं ना आप, इतना तो आपको आता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप एक नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं और वो भी यूपीएससी जैसी है, यूपी पुलिस, तो बच्चे आपको इतना तो आता ही होगा, क्योंकि 12th पास करके आप आ रहे हैं, तो आपको इतना तो जोड़ना घटाना आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे कितना इसका आंसर हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें दिया है 37 लड़कियों की एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हुई हैं। 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हुई हैं। यहां समझेंगे, ये बच्चे मैंने एक पंक्ति बना दी जिसमें कितनी लड़कियां हैं, 37 लड़कियां हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर, आयशा बाएं छोर से, बायां मतलब इधर से, कौन से 15वें स्थान पर, कौन है बच्चे, ये आयशा। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है, 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित, दाएं मतलब आप कह रहे हो इधर को करना है इसको, कितने स्थान, 6 स्थान, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है तो उसकी दाएं से स्थिति इधर से मुझे बतानी है। क्लियर, बहुत आसान है। आप कहेंगे सर इधर से मुझे इसकी स्थिति पता है, कौन सी है, 21वीं, इधर से इसकी स्थिति कितनी है, 21वीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला था बच्चे, क्वेश्चन को अच्छे समझिए। सबसे पहले 37 लड़की एक पंक्ति में, मैंने 37 लिख दिया। उसके बाद आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, मैंने 15 बना दिया, ये बना दी 15वें स्थान पर। इसने फिर बोला यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है, फिर मैंने 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित कर दी, तो 15 6 कितना हो गया 21। फिर आयशा यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर इसने बोला तो दाएं छोर से, अब दाएं छोर से उसकी स्थिति बताओ। बिल्कुल आसान है, आप कहेंगे सर टी बराबर L प्लस R माइनस के 1। टी कितना है 37, लेफ्ट से कितनी है 21, प्लस राइट माइनस के 1, 37, 21 माइनस 1 20, प्लस बच्चे जब 20 को इधर आकर माइनस करूंगा तो राइट से कितना जाएगा 17वीं। क्या है बच्चे, राइट से उसकी स्थिति क्या आ जाएगी 17वीं। ऑप्शन जब आप देखेंगे तो मुझे तो कहीं इसमें 17 ही नहीं दिखाई दे रहा, 16वीं, 21वीं, 20वीं और 18वीं। मतलब मैंने टाइपिस्ट को दिए थे, इसमें 5 ऑप्शन थे, ई ऑप्शन भी था, तो हमारा टाइपिस्ट इतना आलसी है, एक ऑप्शन ही उसने छोड़ दिया जो उसका आंसर था 17वीं। ठीक है, तो बच्चे इसको याद रखेंगे, इसका आंसर क्या है 17वीं। वो भी आलसी इसलिए हो गए क्योंकि आप भी जानते हैं वीडियो आती है 15-15 दिन में, तो वो भी क्या करेगा, आलसी तो खुद ही हो जाएगा जब काम नहीं मिलेगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान किसका दिया जाता है, तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं छोर से बताइए। कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है, जितने क्वेश्चन अभी किए हैं उन्हीं की तरह ये क्वेश्चन भी है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं पंक्ति में, आप कहेंगे सर टोटल है 40। टोटल कितने हैं 40 हैं। 40 विद्यार्थी की पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। दाएं अंत से, बच्चे दाएं से बोला है, दाएं अंत से कौन सा हो जाता है, आप कहेंगे सर दाएं अंत से 22वां हो जाता है। किसका बच्चे, किसका स्थान है ये, आप कहेंगे सर नितिन की बात चल रही है, नितिन की।
नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। कब हुआ बच्चे ये स्थान? आप कहेंगे सर ये स्थान हुआ है जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, मतलब दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया तो उसका स्थान क्या हुआ? 22वां हुआ है। और मैंने लास्ट में देखा तो उसकी वास्तविक स्थान मुझसे पूछा गया, तो उसका वास्तविक स्थान मुझे पता होना चाहिए ना, वास्तविक स्थान पता होना चाहिए। आप मुझे बताओ इसका वास्तविक स्थान क्या होगा? आप कहेंगे सर इसको दाएं खिसकाया 8 स्थान तब ये 22वां हुआ है, मतलब पहले जो इसका स्थान होगा वो कितना होगा? 8 अगर मैं इसमें जोड़ दूं पहले 30वां होगा। वास्तविक स्थान जो है बच्चे नितिन का, वास्तविक स्थान नितिन का कौन सा होगा? 30वां होगा। किसका? नितिन का। जब उसने 8 स्थान दाईं ओर खिसका दिया, 8 स्थान दाईं ओर खिसका दिया तब 22वां हुआ था ना। आप सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लेंगे। अब तो अब क्या बोला गया इसमें? तो उस पंक्ति में उसका स्थान बाएं अंत से, बाएं से मुझे बताना है, बाएं से बताना बच्चे। बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। क्या फॉर्मूला है? आप कहेंगे सर टी बराबर एल प्लस आर माइनस के 1। टोटल कितना दिया? 40। लेफ्ट से कितना? आप कहेंगे सर बताना है लेफ्ट से, तो राइट से कितना है? आप कहेंगे सर वास्तविक पे बात चली तो वास्तविक स्थान 30 है, माइनस के 1। 40 बराबर लेफ्ट प्लस 30 में से एक माइनस करेंगे 29 बचेगा। कितना बचेगा बच्चे? 29। क्या 40 में से 29 माइनस कर सकते हो? आप कहेंगे सर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो माइनस नहीं कर सकता। मेरा बच्चा आएगा 11, लेफ्ट से स्थान आ जाएगा 11वां। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। उत्तर की ओर मुख करके 30 छात्रों की एक पंक्ति, 30 छात्रों की एक पंक्ति है। टोटल कितने छात्र हैं बच्चे? 30। क्लियर है? 30 छात्रों की एक पंक्ति में टी के दाईं ओर चौथा है, ठीक है, जो दाएं सिरे से 5वां है, ठीक है। पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या होगी? क्या पी की बाएं सिरे से स्थिति? तो बच्चे क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत है? बताइए, आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहेंगे सर टी और के का स्थान मुझे दिया है, टी के दाईं ओर चौथा है, जो दाएं सिरे से 5वां है। पी की बाएं सिरे से मतलब पी का तो कहीं इसमें जिक्र ही नहीं हुआ, पी का तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक कहीं जिक्र ही नहीं है, तो पी का मैं कैसे बता दूंगा पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत थी? आप कहेंगे सर इसका आंसर तो आप लगा सकते थे, ज्ञात नहीं कर सकते। विद इन सेकेंड ऐसे क्वेश्चन को जब भी ऐसा ऑप्शन आपको मिले ज्ञात नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी जलनी चाहिए और आपको चीज़ें सोचना चाहिए, ठीक है। जब भी वो ऐसा ऑप्शन देगा तो कुछ ना कुछ बच्चे रहा होगा जो उन्होंने ये ऑप्शन रखा है। तो एक बार जब भी ऐसा ऑप्शन मिले ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, तो हमको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सोमिया 39 लोगों की कक्षा में, बच्चे टोटल कितने हैं? 39 लोग हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। सोमिया 39 लोगों की कक्षा में शालिनी से 7 रैंक आगे है। अभी शालिनी के नहीं पता तो सोमिया कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे। यदि शालिनी की रैंक पिछले से मतलब पीछे से 17वीं है, पीछे से मतलब आप जानते हैं इधर से बच्चे, कौन सी है? 17वीं है। किसकी बच्चे? शालिनी की। क्लियर? शालिनी की रैंक पीछे से 17वीं है। अब यहां पढ़ेंगे सोमिया 39 लोगों की कक्षा में शालिनी से 7 रैंक आगे है। सोमिया क्या है? शालिनी से 7 रैंक आगे है। तो आगे कहाँ है बच्चे? इधर की तरफ 7 रैंक आगे है, तो +7 कर देंगे बच्चे। 17 और 7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 17 और 7 हो जाएगा 24।
तो सौम्या की रैंक मुझे अंत से तो पता चल गई बच्चे, सौम्या की रैंक। क्या पूछा गया है? तो शुरू से सौम्या की रैंक बतानी है, मतलब शुरू मतलब इधर से टोटल दिया हो और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया और दूसरी तरफ से बताना हो। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। क्या बच्चे? टी बराबर एल प्लस आर माइनस के वन। टी कितना है? आप कहेंगे सर टोटल है 39। लेफ्ट से कितना है? आप कहेंगे सर लेफ्ट से तो बताना है। राइट से कितना है? 24 माइनस के वन। 39 बराबर लेफ्ट प्लस राइट से कितना बच्चे? 24 माइनस 1। 24 में से 1 माइनस करेंगे, आप कहेंगे सर 23 बच जाएगा। और जब बच्चे हम 23 को 39 में से घटा रहे होंगे, 23 को 39 में से घटा रहे होंगे तो कितना आंसर आ रहा होगा? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेंगे और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 16 इसका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, एक बार फिर आपसे यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, कुछ बच्चे वीडियो को देख लेते हैं और पढ़ने में इतने लीन हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करके भी नहीं जाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छे से बच्चों को समझा पाता हूँ जिससे हर बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो उस हर कमज़ोर बच्चे को ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, जो बच्चा कोर्स नहीं खरीद सकता किसी का, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो हर उस बच्चे के पास ये वीडियो आपको पहुंचानी है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी जानते हैं इतनी ऑडियंस हमारे पास नहीं है। जो पहले ऑडियंस थी वो भी बच्चे कुछ जा चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालता, उनको मेरी मजबूरी नहीं दिखाई देती, जो उनकी बात भी सही, क्योंकि उनके करियर का सवाल है। ठीक है, बट आपसे वादा करता हूँ बच्चे, जिस एग्जाम की आप तैयारी, चाहे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस समय से कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं हमने हिंदी क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, जिसमें हम वर्णमाला चैप्टर शुरू कर चुके हैं। अगर हमने उसको नहीं देखा तो बच्चे एक बार जरूर देखना। आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं तो एक बार बच्चे उसको भी देखना और एक बार कंपेयर जरूर करना। ठीक है, चाहे आप किसी का पेड कोर्स खरीद के पढ़ रहे हो, चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो यूट्यूब पे किसी बड़े टीचर से, तो एक बार बच्चे जो मैंने आपको वर्णमाला क्लास दी है उसमें कंपेयर करके जरूर देखना और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना। ठीक है, तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? 20 छात्रों की कक्षा में, 20 छात्रों की एक कक्षा है, टोटल कितने हैं बच्चे? 20 छात्र हैं। ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। 20 छात्रों की एक कक्षा है, लक्ष्मी का रैंक शीर्ष से 15वां है। शीर्ष से मतलब ऊपर से 15वां है। क्या बच्चे? 15वां। किसका है ये? लक्ष्मी का। ठीक है, ओम लक्ष्मी से, देखो लक्ष्मी भी कैसे लिखा है, हमारे टाइपिस्ट को थोड़ा माफ कर देना। ठीक है, उससे छोटी मोटी गलती हो जाती है, क्योंकि वो भी नींद में चल रहा है थोड़ा सा। तो बच्चे लक्ष्मी आप सभी जानते हैं इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ तो सही लिख दिया, बट यहाँ पे पता नहीं उसका दिमाग कहाँ चला गया। तो लक्ष्मी की रैंक आपको पता है, ओम लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है। ओम लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है, इसको अच्छे समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, अगर उनको तरीका नहीं पता हो फंस जाते हैं एग्जाम में जाकर। तो क्या दिया इसमें? ओम लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है, लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है। ऊपर किधर है? ऊपर का मतलब मैंने इधर बताया था ना, तो इधर है ना। लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है, तो इसमें से 4 माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा? ओम 11वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ओम कितना आ गया? 11वां। बस यही आपको समझना था। ओम कितना आ गया बच्चे? इधर से पूछो तो क्या है? 11वां है। क्लियर है? नीचे से ओम की रैंक बतानी है, इधर से आपको ओम की रैंक बतानी है। बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। टी बराबर एल प्लस आर माइनस के वन। टोटल कितना दिया बच्चे? 20
लेफ्ट से कितना दिया 11, क्योंकि ओम की बात करें तो ओम का स्थानीय लेंगे 11, प्लस राइट से बतानी है माइनस के 1। 20 बराबर 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, और बच्चे 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 20 में से तो कितना बच जाएगा 10। आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से समीर की रैंक 12वीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कितने कर लिए, क्या अब भी आप ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे? बच्चे कभी भी गलत नहीं करेंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो। फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। 40 छात्रों की एक कक्षा है, ये लेफ्ट और ये राइट। टोटल कितने छात्र हैं? 40। 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से समीर की रैंक 12वीं है। ऊपर का मतलब आप जानते हैं इधर से समीर की रैंक क्या है? 12वीं। किसकी बच्चे? समीर की। अमर समीर से 8 रैंक नीचे है। अमर समीर से 8 रैंक नीचे है। नीचे किधर होता है बच्चे? मैंने लिखवाया था इधर। ठीक है, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो मैंने शुरू में बेसिक बताया, बेसिक मैंने इसलिए बताता हूं क्लास के शुरू में, जिससे आप आगे हम क्वेश्चन करें तो आपको परेशानी ना हो। तो बच्चे क्या है, अमर समीर से 8 रैंक नीचे है, तो मतलब इधर को जाना है मुझे, कितना 8 जाना है। 12 8 कितना हो जाएगा? 20। किसका है ये? अमर। कौन है ये? अमर। नीचे से अमर की रैंक पूछी है, इधर से बच्चे मुझे अमर का स्थान बताना है। बिल्कुल इजी है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। टोटल कितना? 40। अमर की बात चली तो अमर पे ही हमको काम करना है। अमर की रैंक इधर से कितनी है? लेफ्ट से आप कहेंगे सर 20, राइट से मुझे बतानी है माइनस के 1। 40 बराबर 20 माइनस 1 करेंगे 19 प्लस आर। 19 इधर का माइनस होगा बच्चे, 40 में से 19 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सर 21 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 21 बच जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनालिसा को दाईं और 4 स्थान पर स्थानांतरित किया गया था, वह बाएं छोर से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाहिने छोर से उसकी पहले की स्थिति, पहले की स्थिति क्या थी? कुछ इसने छोड़ दिया क्या इस क्वेश्चन में? हाँ बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने कहा है ना टाइपिस्ट नींद में चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर 21 होगा, उसने 21 छोड़ दिया। 21 लड़कियाँ, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में क्या होगा क्वेश्चन बच्चे? 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनालिसा को, टोटल कितनी है बच्चे? एक पंक्ति है, एक पंक्ति है। अच्छे से बना लेंगे, थोड़ी बड़ी कर लो पंक्ति को, क्योंकि 21 लड़कियां हैं। लेफ्ट और ये राइट, टोटल कितनी लड़कियां? 21 लड़कियां। ठीक है, जब मोनालिसा को दाईं ओर 4 स्थान पर स्थानांतरित किया गया, वह बाएं छोर से 12वीं हो गई। बाएं छोर से 12वीं हो गई। कौन बच्चे? मोनालिसा। बहुत फेमस है मोनालिसा, आप जानते हैं, हर बच्चा इसके बारे में जानता होगा। मोनालिसा के जो कुंभ के मेले में वायरल हुई थी, वही मोनालिसा है। ठीक है, मोनालिसा क्या है बच्चे? बाएं छोर से 12वीं है। कब है ये 12वीं? आप कहेंगे सर जब मोनालिसा को दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया। क्योंकि जब हम क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो हम क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ लेते हैं, पूछा क्या गया है। तो हमने देखा दाहिने छोर से उसकी पहले की स्थिति पूछी थी, पहले की स्थिति, तो हमें पहले की स्थिति पे ही काम करना है। मोनालिसा की लड़कियों की एक पंक्ति में मोनालिसा को दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया। जब 4 स्थान स्थानांतरित किया गया तब है इसकी स्थिति। तो पहले की स्थिति क्या होगी? आपके सर बिल्कुल आसान है, बता देंगे। दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं छोर से 12वीं हो गई। बाएं छोर से क्या हो गई? 12वीं हो गई।
कब है ये बच्चे? आप कहेंगे सर जब इसको दाईं ओर स्थानांतरित किया गया है। कितना बच्चे? आप कहेंगे सर जब इसको कितना 4 स्थान, दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया। तो पहले जो इसकी स्थिति होगी बच्चे वो कौन सी होगी मोनालिसा की पहले की स्थिति? आप कहेंगे सर पहले की स्थिति होगी 8वीं। जब इसको 4 स्थान दाईं ओर खिसकाएगा तभी तो 12वीं होगी ना। तो पहले की स्थिति क्या है बच्चे इसकी? पहले की स्थिति इस पे मुझे काम करना है क्योंकि इसने पहले की उसकी दाईं ओर से पहले की स्थिति ही पूछी है। किधर से बताना बच्चे? उसके दाहिने सिरे से, दाहिने से बताना है। देखो क्या लगाएंगे? t बराबर l प्लस आर माइनस के 1, टोटल कितना 21, लेफ्ट से कितना 8वीं, राइट से बताना है माइनस के 1। 21 बराबर 8 माइनस 1 7, 21 में 7 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सर 14 बच जाएगा। कितना? 14 बच जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अब आए बच्चे नेक्स्ट टाइप इसका, जब स्थान आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, जब स्थान आपस में बदल लेते हैं, स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छे समझना, विद इन सेकेंड तुम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। कैसे बच्चे? ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक बार अच्छे समझ लो। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बीना जो दाएं से 9वें स्थान पर है, परस्पर अपने स्थान बदल लें तो मधु बाएं से 15वीं हो जाएगी। उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। जब भी आप स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप यहां से देखो, जब वो स्थान बदल लेते हैं, परस्पर अपने स्थान बदल ले तो मधु बाएं से कौन सी 15वीं हो जाती है। यहां देखो कौन सी बाएं से हो जाती है, बाएं का मतलब लेफ्ट से कौन सी हो जाती है? 15वीं। लेफ्ट से बच्चे 15वीं, ये लिख दो। हो सके यहाँ राइट से दिया होता, बट जो दिया है वो लिख दो। लेफ्ट से कौन सा दिया? 15वां दिया है। इतना काम करना है। उसके बाद आप अगर यहाँ लेफ्ट है तो राइट से, क्योंकि अपोजिट चलना है। अगर यहाँ राइट दिया होता तो मैं लेफ्ट लिखता, लेफ्ट से स्थान लिखता। लेफ्ट दिया तो राइट से स्थान लिखूंगा, मतलब दो अपोजिट ले रहे हैं। अब इसका राइट से स्थान देखो, आप कहेंगे सर दाएं से। अब यहाँ देखो, क्योंकि ये तो हो गए यहाँ तक। तो इसके बाद मुझे ये बताओ, यहाँ देखो फिर क्वेश्चन पढ़ो, दाएं से स्थान क्या दिया है? तो बीना जो दाएं से 9वें स्थान पर, दाएं से कौन से? 9वें स्थान पर, तो दाएं से 9। बस इतना आपको कर देना है। इतना कर देंगे, बिल्कुल इतना कर दिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इनको जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे बच्चे? जोड़ देंगे। 15 और 9 कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे 24। क्या हो जाएंगे? 24। यहां समझिए, अब ये खेल है सारा। कितना आ गया टोटल? 24 आ गया। क्या ये 24 आंसर है बच्चे? 24 आंसर पहली बात तो ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में होता तब भी नहीं होता। कितना आ गया जोड़ के? 24 आ गया। अब अगर यहां उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, अगर कुल पूछा जाए, कुल पूछा जाए तो इसमें से जो जोड़ का है उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आंसर हो गया? 23। कितना आंसर हो गया बच्चे? 23। अगर कुल पूछा जाए तब, कुल की कंडीशन में तो ये हो गया। अगर पूछे जाए किसी का भी स्थान बाएं या दाएं से पूछ लिया जाता, उस पंक्ति में किसी का भी स्थान पूछ ले, बीना का स्थान दाएं से बाएं से, इस तरीके से, तो बच्चे आपको क्या करना था? यहाँ 1 माइनस नहीं करना था। फिर जो बच गया, क्योंकि इसका यूज भी मैंने कर लिया और इसका यूज भी मैंने कर लिया, जो बचा क्या बचा? इसको माइनस कर देना था। इसको माइनस कर देना था 24 में से, वो हमारा आंसर आ जाता। क्लियर चीजें? नहीं हुई तो क्वेश्चन हर टाइप का है, परेशान मत होइए, क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे। आपने देख लिया स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? स्थान बदलने के बाद जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है।
मनोज का दाईं तरफ से स्थान दिया मतलब राइट से स्थान दिया है कौन सा 35वां। इतना तो कर सकते हो ना आपके सर, बिल्कुल कर सकते हैं इतना तो। 35वां हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब किसका मुझे आप कहेंगे सर दो अपोजिट लेने तो अब लेफ्ट से स्थान लेना है, लेफ्ट से। लेफ्ट बताओ कितना दिया है, आप कहेंगे सर किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर। बाईं ओर से कौन कितना स्थान दिया, 20वां। लेफ्ट से कितना, 20वां। इन दोनों को क्या करना है, पहले तो जोड़ देना है, 35 और 20 55। क्या पूछा गया है आपसे, उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या पूछी गई। टोटल पूछे तो -1 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 54। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या, वही क्वेश्चन है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेती है। देखो लेती है कैसे लिखा, लेती। ठीक है, नींद सच में ही आ रही है इसको। स्थान परिवर्तन के बाद आ जाओ, जब वे अपना स्थान एक दूसरे से परिवर्तित कर लेती हैं, इसके बाद आ जाओ। तो काव्य बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट से, कौन सी हो जाती है, 13वीं। इसका अपोजिट मुझे राइट लेना है। राइट से कितना दिया है, आप कहेंगे सर दाईं ओर से 16वीं। दाएं से कितनी दी है, सॉरी 6ठी, कितनी दी है, 6वीं। पहले इनको जोड़ देंगे, 13 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 19 हो जाएगा। कितना हो गया, 19 हो गया। अगर यहाँ पे पूछा था कुल लड़कियां कितनी है, तो क्या करता मैं, एक माइनस करता, 18 मेरा आंसर आ जाता। बट इसमें क्या पूछा गया है, तो दाईं ओर से प्रीति का कौन सा स्थान है। दाईं ओर से मैंने बताया था, जब भी ऐसा पूछा जाएगा दाईं या बाईं से आपसे पूछा जाएगा, तो आप ये जोड़कर जो आएगा, अगर कुल पूछा जाएगा तो एक माइनस कर देंगे, बट यहाँ पर दाईं या बाईं से स्थान पूछा जाएगा तो ये टोटल जो आएगा जोड़ के, उसमें से क्या माइनस करना, जो बच गया। क्या बच गया सर, ये 5 तो बच गया, इसे माइनस तो करो इसमें से। बस चलो माइनस कर दो इसको, 5। कितना आंसर आ गया, 14। बच्चे प्रीति का कौन सा स्थान हो गया दाएं से, 14वां हो गया। कितना, 14वां हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर इन क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड आप सोल्व कर पाएंगे, पेन उठाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का है, क्योंकि बच्चे आप देखेंगे एक टाइप के कम से कम में हर टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। जब पढ़ रहा है बच्चा तो उसकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या करना है, क्वेश्चन का देख लिया आपने, लैंग्वेज पढ़ ली, लैंग्वेज सेम है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, यदि वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो कमला बाईं ओर से 16वां। बाईं ओर से क्रम, बाईं ओर से बच्चे किधर से, बाईं से, लेफ्ट से कितना है, 16वां। तो और किधर से पता करना, राइट से। बताओ दाएं से कितना है, दाईं ओर से 12वां। सबसे पहला काम इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 28। अगर मुझसे कुल पूछा है तो एक माइनस कर देता, 28 में 27 आता। बट क्या पूछा है, बिमला का दाईं ओर से क्रम कितना हो जाएगा। दाईं ओर से क्रम पूछा गया है बच्चे, दाईं ओर से अगर क्रम पूछा गया है तो जो बच गया उसको माइनस कर दो, 10 बच गया, 10 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। अब बच्चे नेक्स्ट टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, आखिर ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो बच्चे ऐसे सोल्व करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले और बताऊंगा। अभी तक किस पर बात करी है हमने, केवल एक फॉर्मूले पर बात करी है। अब क्वेश्चन नंबर 24 से हम इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं सामने, दो बच्चे फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ, वो आपको याद रखने हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड बना पाएंगे। कौन से बच्चे, क्योंकि तरीका बताऊं मैं आपको तो बहुत कंफ्यूज आप हो जाएंगे, और तरीके से आपको वहां जाके क्वेश्चन करना नहीं है। फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला
m बराबर t माइनस एल प्लस आर। दूसरा m बराबर एल प्लस आर माइनस टी प्लस 2। दो फॉर्मूले हैं बच्चे की, ठीक है। ये सर यूज कब होंगे, कैसे कैसे यूज करना, वही तुम्हें सिखाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, कैसे यूज करने। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब पंक्ति में अधिकतम पूछे, अधिकतम, अधिकतम लड़कों की संख्या, अधिकतम लड़कियों की संख्या। नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब न्यूनतम पूछे है, न्यूनतम लड़कियों की संख्या। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। अधिकतम पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, और न्यूनतम पूछेगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। नोट कर लेंगे पहले फॉर्मूले को, फिर अपनी कॉपी में आप देखते रहेंगे जब मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। इसमें बोला लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर तथा बमन, एक पंक्ति है, अमन ऊपर से 12वें, लेफ्ट राइट, 12वें कौन है बच्ची, अमन, तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर, कौन है बच्ची, बमन। यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं, इनके बीच में जो है बच्चे, बीच में जो है कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं, ठीक है। बीच में कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। तो आपको बताना है पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। सबसे पहले ये समझ लो, m का मतलब क्या है, बीच में, मतलब मिडिल में लड़कों की संख्या। m का मतलब मिडिल, मतलब मिडिल में कितने लड़के हैं। m का मतलब बीच में कितने लड़के हैं, लड़के लड़कियां कुछ भी दे सकता है। लेफ्ट राइट आप जानते हैं, t का मतलब भी आप जानते हैं टोटल होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अधिकतम पूछा, अधिकतम कितने लड़के हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आपके सर ये वाला फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं, m बराबर t माइनस एल प्लस आर। m कितना दिया, मतलब मिडिल में कितने, 6 हैं। टोटल मुझे बताना है, माइनस एल प्लस आर, 12 प्लस 18। तो इसको सोल्व करेंगे, t माइनस 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, और माइनस का 30 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 30 और 6 कितने हो जाएंगे, 36। टोटल कितने हैं, अधिकतम कितने हैं बच्चे, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है, मैं एक मल्टीप्लेक्स में एक शो के लिए टिकट खरीदने की कतार में 7वें स्थान पर हूं। एक कतार बना लीजिए। मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो अंत से 9वें स्थान पर है। अंत से मतलब मेरा पड़ोसी क्या है, अंत से 9वें स्थान पर, ठीक है। इसमें मतलब मैं एक मल्टीप्लेक्स में एक शो के लिए टिकट खरीदने के लिए कतार में 7वें स्थान पर हूं। तो ये कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। हम दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। बच्चे कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। कतार में व्यक्ति को न्यूनतम संख्या बतानी है। न्यूनतम बतानी है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आप कहेंगे सर फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं m बराबर एल प्लस आर माइनस टी प्लस 2। यही बताने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। m कितना है, मतलब मिडिल में 3 है, 3, लेफ्ट प्लस राइट 7 प्लस 9 माइनस टी, और जब ब्रैकेट से पहले माइनस लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो प्लस का 2 था -2 हो जाएगा। क्लियर, इतना मुझे कुछ करना पड़ रहा है, वरना इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आंसर है, ठीक है। बस आपको मुझे समझाना है। 9 7 कितने हो गए, आप कहेंगे सर 9 7 हो गए 16,
16 में से 2 माइनस करूंगा, कितने बच जाएंगे आपके आंसर 14 माइनस टी। अब मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी मेरा इधर आया है, माइनस का टी है, बराबर से साइड आकर प्लस का हो जाएगा, 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 3, टी कितना हो जाएगा 11। न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितनी है बच्चे 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें व सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर है, तो बताओ सचिन व सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं। ये भी आसान है, देखो यहाँ पे 40 विद्यार्थियों की कक्षा है। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में उसने चेंज किया है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ध्यान में आ रहा होगा सर पीछे जो क्वेश्चन है इसमें अगर ऐसा ना देखे, अगर केवल न्यूनतम अधिकतम यूज नहीं करा, व्यक्तियों की संख्या पूछ ली, केवल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो बच्चे सबसे पहले जो आपको पहली बात तो अगर ऐसा पूछेगा तो या तो आपको दोनों ऑप्शन देगा, जो भी आपके आंसर आ रहे होंगे, मान लो 14 भी आ रहा 15 भी आ रहा, तो दोनों ऑप्शन इस तरीके से देगा, या फिर केवल एक से आंसर आ रहा होगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में यूज करके देख लेना, दोनों में से अगर यहाँ पे क्लियर नहीं कराना न्यूनतम या अधिकतम बताना है, तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो न्यूनतम वाला मिलेगा या अधिकतम वाला मिलेगा। और 90% केसेस में जो होता है अधिकतम वाला आंसर मिलता है, तो अधिकतम वाले फॉर्मूले से पहले आप सोल्व करेंगे, अगर उससे ऑप्शन नहीं है तो फिर आप न्यूनतम वाले फॉर्मूले से सोल्व करके अगर ऑप्शन है तो उसको टिक कर देंगे। क्लियर है। फर्स्ट जो आपको प्रायोरिटी दोगे वो बच्चे किसको दोगे, आप कहेंगे सर अधिकतम वाले फॉर्मूले को। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें, सचिन 15वें, सिद्धार्थ नीचे से 12वें, सिद्धार्थ नीचे से 12वें, तो बताओ सचिन व सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं। मतलब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मिडिल में बताना है, एम की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। किसकी वैल्यू बच्चे, एम की वैल्यू मुझे बतानी है। तो कैसे बताएंगे, आप कहेंगे सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसमें तो अधिकतम न्यूनतम बताया नहीं है। तो बच्चे मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, एक तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, एक फॉर्मूला बताया है एम बराबर एल प्लस आर माइनस टी प्लस 2, ये बताया है। और एक बताया मैंने एम बराबर टी माइनस एल प्लस आर। दो फॉर्मूले बताए ना आपके सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर यहाँ पे एम का मान पूछेगा, अधिकतम न्यूनतम कुछ पूछा नहीं, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं बच्चे, इस फॉर्मूले को टोटल में से 40 में से क्या मैं इन दोनों को जोड़ के माइनस कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर 40 में से इन दोनों को जोड़ के तो माइनस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। कैसे बच्चे, यहाँ समझिए, इस फॉर्मूले को लगाता हूँ एम बराबर टी माइनस एल प्लस आर। एम कितना है, आप कहेंगे सर एम का मान है, कुछ भी नहीं बताना है, टी का मान कितना 40 माइनस एल प्लस आर कितना है, आप कहेंगे सर 15 और 12। 15 और 12 को बच्चे में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 27 हो जाएगा। 40 में 27 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझिए, जब भी बच्चे कुल जो है ये टोटल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और टोटल इन दोनों के योग से, दाएं और बाएं के योग से, अगर टोटल ज़्यादा है, टोटल इन दोनों के योग से ज़्यादा है, तो फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा, अधिकतम वाला, ठीक है। अगर टोटल दाएं और बाएं का योग मान लो 40 से ज़्यादा आ रहा होता, तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा होता, ऊपर वाला, न्यूनतम वाला। क्लियर है, बातें क्लियर हुई या नहीं, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसका आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27।
27 में क्या दिया बच्चे, टोटल कितना है 80, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। टोटल कितना है बच्चे 80 है टोटल। मयंक का दाएं से 13वां स्थान है, दाएं से 13वां। भाई रीतु बाएं से 18वां, रीतु का बाएं से क्या है 18वां। ये मयंक है और ये कौन है बच्चे, रीतु। तो बताओ रीतु और मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। इनके बीच पूछा गया है कितने विद्यार्थी इनके बीच, मतलब m का मान मुझसे पूछा गया है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आप कहेंगे सर 80 टोटल जो है इनके योग से ज्यादा है। टोटल 80 क्या है 18 और 13 के योग से ज्यादा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आप कहेंगे सर m बराबर t माइनस एल प्लस आर, ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। m बराबर t कितना 80 माइनस एल प्लस आर, बच्चे 80 में से माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। 31 को माइनस करूंगा 80 में से, कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर ये बच जाएगा 49। कितना बच जाएगा बच्चे 49 बच जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला गया, 29 लड़कों की एक पंक्ति में 29 लड़के हैं बच्चे टोटल कितने हैं 29 लड़के हैं। ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर रोहित का स्थान बाईं तरफ से 19वां, रोहित का स्थान बाईं तरफ से 19वां, किसका स्थान बच्चे, रोहित का। बाईं तरफ से 19वां, तथा करण का स्थान दाईं तरफ से 19वां। दाईं तरफ से भी क्या है 19वां, किसका, करण का स्थान। तो क्या पूछा गया है, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं, उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं, ये पूछा गया है। तो आप देखें 29 जो है इस बार टोटल इन दोनों के योग से कम है ना, 19 19 38, ये कितना 29 है, तो कम है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप कहेंगे सर अगर टोटल इन दोनों के योग से कम है तो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं m बराबर एल प्लस आर माइनस टी प्लस 2, ये फॉर्मूला यूज करने वाले। क्लियर है, दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। कौन सा कब यूज करेंगे, आपके सर बिल्कुल क्लियर है। m बताना है मुझको, l प्लस आर, 19 और 19 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 32 माइनस टी प्लस 2, टी कितना 29 और प्लस 2 करूंगा कितना हो जाएगा 31, तो 31 में लिख देता हूं। m बराबर कितना आ गया बच्चे, 38 में से 31 माइनस करूंगा 7 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने हैं 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दीप्ति का स्थान बाईं तरफ से 26वां है। देखो यहां पर 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, टोटल कितने हैं बच्चे 40। ये लेफ्ट है और ये राइट है। दीप्ति का स्थान बाईं तरफ से 26वां है, इधर से क्या बच्चे दीप्ति का 26वां, किसका स्थान, दीप्ति का, ठीक। और इसके बाद रानी का स्थान बाईं तरफ से, इसका भी बाईं तरफ से 26वां है, किसका, रानी का। तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल इन दोनों के योग से कम है, 26 26 52 होते हैं, ठीक है, कम है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप कहेंगे सर फॉर्मूला यूज करेंगे m बराबर एल प्लस आर माइनस टी प्लस 2। m कितना है, आप कहेंगे सर बताना है, ये तो l प्लस आर 26 और 26 कितना है 52 माइनस टी प्लस 2 40, टोटल कितना 40 प्लस 2 करेंगे 42। m कितना आ जाएगा, 52 में से 42 माइनस करेंगे 10, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर, जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। पुलकित को दोनों के ठीक बीच में रखा गया। थोड़ा सा चेंज है बस क्वेश्चन में क्या बच्चे, थोड़ा सा चेंज है, इसको समझिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। यहां मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। 35 विद्यार्थी टोटल हैं। ये लेफ्ट है और ये राइट है बच्चे, ठीक है। कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर, नीचे मतलब इधर से 7वें स्थान पर। कौन है बच्चे, कुणाल है। जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर, सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर। इतना क्लियर, बिल्कुल। पुलकित को दोनों के ठीक बीच में, पुलकित जो है बच्चे, पुलकित ये दोनों के ठीक बीच में है। कौन है ये, पुलकित। पुलकित से कुणाल की स्थिति बतानी है, पुलकित से यहां से कुणाल की स्थिति बतानी है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से बता पाऊंगा, बट मुझे यहां से यहां तक पता भी तो होना चाहिए कितने विद्यार्थी हैं यहां से यहां तक, ये पता कर। सबसे पहले मैं इनके बीच में पता करूंगा बीच में है कितने, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में बैठा है। जब मुझे टोटल पता चल जाएगा इनके बीच में, सोनाली और कुणाल के बीच में कितने हैं, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बीच में पता करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। टोटल कितना, 35 है, और 9 और 7 कितना होता है बच्चे, 16 होता है। तो टोटल ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप कहेंगे सर m बराबर t माइनस एल प्लस आर। टोटल ज्यादा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। t कितना है, 35, l प्लस आर 9 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे, 9 7, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 35 में से 16 माइनस करेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। कितना, 19 बच जाएगा। टोटल इन दोनों के बीच में, सोनाली और कुणाल के बीच में, सोनाली और कुणाल के बीच में कितने हैं, 19 हैं। अब पुलकित बैठा है बिल्कुल बीच में, तो बच्चे ये आपको क्लियर होना चाहिए, इधर 9 होंगे, ठीक है, 9 तो इधर होंगे और 9 बच्चे इधर होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है ना, जो बिल्कुल बीच में है, तो 9 इधर हो गए और 9 इधर हो गए। क्लियर है इतनी बात, आपके सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे पुलकित से कुणाल की स्थिति बतानी है, तो मुझे बताओ ये कौन सी होगी, आप कहेंगे सर 10वीं होगी। कौन सी होगी, 10वीं होगी, क्योंकि बच्चे 9 तो ये है और 10वां क्या होगा, कुणाल की स्थिति पूछी है, तो कुणाल की स्थिति क्या, 10वीं है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 मत लगा आना कभी, 9 लगा के क्वेश्चन गलत कर लो, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। क्योंकि आप समझते हैं बच्चे, यहां से समझिए, ये क्या बैठा है बच्चे, कौन बैठा है ये, आप कहेंगे सर ये बैठा पुलकित, ये बैठा पुलकित। ये क्या है यहां पर बच्चे, कुणाल है। इन दोनों के बीच में कितने आ गए बच्चे, 9 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आपके सर बिल्कुल ठीक है। मुझे पुलकित से कुणाल की स्थिति बतानी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। क्या है बच्चे, 10वीं है। बेसिक से भी आप कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल। अगर छोटा मोटा तो बेसिक से अगर आपको कन्फ्यूजन तो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर अभी इसमें बच्चे लगभग इतने ही क्वेश्चन और हैं जो नेक्स्ट टाइप होने वाला है इसका, क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो बच्चे हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो टाइप आने वाला है उसमें आता है, जैसे रेखा सीता से बड़ी है, गीता मोहन से बड़ा है, इस तरीके से गीता मोहन से बड़ी है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। और भी क्वेश्चन होते हैं अदर टाइप के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चे उस टाइप को कवर कर रहे होंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कवर करें तो बच्चे लाइट का कोई भरोसा नहीं है, अगर बीच में लाइट भाग गई तो मतलब आपको फिर वीडियो ये भी नहीं मिल पाएगी जितनी बनी है, ठीक है। इसलिए बच्चे 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चे, जितना हो सकता है उतना शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।